हेलो गाइस, तो कैसे हो आप। हॉस्पिटल के अंदर जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हो ना, तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपको क्रैश कार्ड के बारे में पूछा जाता है कि क्रैश कार्ड क्या है। तो आज की वीडियो में मैं आपको क्रैश कार्ड लाइव दिखाता हूँ कि कैसा होता है, क्या क्या चीज़ें होती है। तो क्रैश कार्ड में ज़्यादातर जो क्वेश्चन आता है वो आपको ऐसे आएगा कि क्रैश कार्ड क्या होता है और इसमें क्या क्या चीज़ें रखते हैं। तो ये जो आप देख रहे हो इसको हम क्रैश कार्ड बोलते हैं। तो जो क्रैश क्रैश क्यों बोलते हैं हम, जब भी कोई पेशेंट क्रैश होता है, क्रैश मतलब कोई पेशेंट कार्डियक अरेस्ट हो गया, उस टाइम पे आपको ये जो क्रैश कार्ड है, कार्ड का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जिसको हम एक से दूसरी जगह पे लेके जा सके। तो इसके नीचे ये लॉक लगा होता है, आपको जैसे ही आप लॉक को खोलते हो तो इसको मैं कहीं भी लेके जा सकता हूँ। मान लो इस जगह पे जो मेरा पेशेंट है वो कार्डियक अरेस्ट हुआ है, तो मुझे एक एक चीज़ लेके जाने की ज़रूरत नहीं, मैं पूरा क्रैश कार्ड उठाऊंगा और वहाँ पे लेके चला जाऊँगा। अगर दूसरे किसी बेड पे होगा तो मैं वहाँ पे भी चला जाऊँगा ना। तो इसको हम लॉक करके हमेशा रखते हैं। तो इसके लिए हम इसको बोलते हैं क्रैश कार्ट। पेशेंट क्रैश हुआ और इसको आप उठा के लेके पेशेंट के पास, इसमें वो सारी नेसेसरी चीज़ें होती है जो एक पेशेंट की जान बचाने के लिए हमें चाहिए। ठीक है, तो इसमें अभी मैं बताता हूँ। सबसे पहले सबसे ऊपर वाली जो शेल्फ है ना, इसके ऊपर सबसे पहले आप देखोगे डिफिब होता है। तो ये जो डिफिब है इसके फंक्शन भी आपको पता है कि यहाँ पे बेसिक चेक, फिक्स्ड पेसिंग होता है। फिर इसको आप शॉक देना है तो शॉक दे सकते हो। अगर किसी पेशेंट को आपको लग रहा है वीटी हो रहा है ना, तो आप उसको शॉक दे सकते हो। और एईडी में भी आप इसको रख सकते हो। उसके बाद एज ए मॉनिटर भी यूज़ कर सकते हो, पेसिंग पे भी लगा सकते हो ना। तो ये सारी चीज़ें आप एक डिफिब्रिलेटर के साथ कर सकते हो। तो उसके बाद जो ऊपर वाली शेल्फ में और जो हमें चीज़ें मिलती है, एक तो ये लेरेंजोस्कोप होता है। इसमें हमेशा पेशेंट को इंटुबेट करने के लिए ना हमारे पास ये लेरेंजोस्कोप का हैंडल होता है और ये ब्लेड होते हैं। ब्लेड हमारे पास अलग अलग नंबर के आते हैं, जैसे ये 4 नंबर का है ना। तो मोस्टली जो अडल्ट पेशेंट्स होते हैं उसमें हम 4 नंबर का यूज़ करते हैं। उसके बाद ये 3 का आ जाता है, 3 का कम यूज़ करते हैं, 2 का तो बहुत कम, और 1-2 का बच्चों में यूज़ करते हैं। इसको लगाने का भी एक तरीका होता है, जैसे ये है 3 नंबर का। ठीक है, तो इसका ये नंबर लिखा हुआ है मैक 3, जो 3 नंबर का होता है। इसको आपको ऐसे पकड़ना है, इसका ये जो बना हुआ है आपको यहाँ से ऐसे लगाना है, खींचोगे तुरंत ऑन हो जाएगा ना। इसमें लाइट होती है, तो अब ये हिलेगा नहीं, ना ही आप इसको निकाल सकते हो क्योंकि ये लॉक हो गया। इसको निकालना है तो नीचे किया, बंद किया और निकाल दिया, है ना। तो इसको फिट करना आना भी बहुत ज़रूरी है। इमरजेंसी में आपको डॉक्टर ने बोला जल्दी से लेंजोस्कोप दो, और आप ऐसे ऐसे पकड़ के कुछ कुछ कर रहे हो, आपसे हो नहीं रहा, आप इधर उधर फंसा रहे हो ना। तो इसलिए आपको फिट करना आना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लेंजोस्कोप प्लस उसके 4 ब्लेड। ठीक है, इसका नंबर होता है 1 2 3 4 नंबर तक के ब्लेड होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद ये इमरजेंसी ट्रे होती है। इसमें ना देखो, एट्रोपिन, सोडा बाइकार्बोनेट, एड्रेनालिन, कैल्शियम ग्लूकोनेट और डेक्सट्रोज, ये सारी चीज़ें इसमें रखी होती है। ठीक है, उसके बाद अगर इस साइड पे हम आते हैं तो ये इसका एक होता है बॉक्स छोटा सा, इसमें ये तो चेकलिस्ट लगी है। इसके अंदर हम एडी वगैरह रखते हैं, जो एडी पैड्स हम यूज़ करते हैं तो वो हम इसमें लगा के रखते हैं। ठीक है, तो ये सारा रहेगा इसमें। उसके बाद इसके फर्स्ट ड्रॉवर में अगर हम देखते हैं तो बहुत सारी हाई रिस्क मेडिसिन है जो आपको मिलेगी। हेपरिन, लॉक्सिकार्ड है ना, कैल्शियम ग्लूकोनेट, फिर कॉड्रोन है, डोपामिन है, उसके बाद मेडाजोलम है ना। बहुत सारी मेडिसिन है जो इसमें फर्स्ट शेल्फ में आपको मिलेंगे। ये जो सबसे ऊपर ट्रे वाली आप देख रहे हो, एट्रोपिन, एपी, सारे इसी में रखे होते हैं। जैसे ही कोई पेशेंट क्रैश होता है, पेशेंट को आपने ऊपर वाली शेल्फ के साथ ही आपका पेशेंट रिवाइव हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ आप इंटुबेट कर दोगे, ये मेडिसिन के साथ आप उनकी जो हार्ट का रेट है वो नॉर्मल ले आओगे। अभी उसके बाद उसको मेंटेन करने के लिए जो भी मेडिसिन चाहिए वो सारी आपको फर्स्ट वाले ड्रॉवर के अंदर मिल जाएगी, है ना। जैसे मैंने आपको अभी जो मेडिसिन दिखाई, तो ये होगी फर्स्ट ड्रॉवर। उसके बाद हम सेकेंड ड्रॉवर में चलते हैं। तो सेकंड ड्रॉवर के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जैसे अगर हमें ये पीएमओ लाइन हो गई, है ना, आईवी सेट हो गए, सिरिंजेस हो गई, अलग अलग कैनुलाज हो गए, 18 का, 20 का, 22 का, 16 का, नीडल्स हो गई, और ये जेली, है ना, कैनुला फिक्सेशन के लिए सारा सामान आपको सेकंड ड्रॉवर में मिल जाएगा। थर्ड को अगर हम देखते हैं, सारे आईवी फ्लूइड्स इसमें अलग अलग आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और एयरवे इसके अंदर है ना। ईटी ट्यूब्स जो आप पेशेंट को इंटुबेट करोगे, इसमें भी आपको 6.5, 7, 7.5 और 8 सारी नंबर की, और 8.5 नंबर तक की आपको इसके अंदर मिल जाएगी।
तो उसके बाद इसके अंदर आपको और भी जैसे ये फ्लो रेगुलेटर हो गया, है ना, मतलब ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएगी। उसके बाद अगर हम 4 पे जाते हैं तो 4 वाले में है एम्बू बैग, जो हमारा सबसे मेन रिजर्वायर होता है। एम्बू बैग है, उसके बाद सक्शन कैथेटर है, उसके बाद फॉलीज का भी सारा सामान है, ऑक्सीजन मास्क है, किसी पेशेंट को अब नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब डालनी है वो भी है ना, ऑक्सीजन मास्क हो गया, और इसमें सारे सर्जिकल ग्लव्स वगैरह हैं वो सारे हैं। तो ऑलमोस्ट सारा सामान, सक्शन कैथेटर जो भी है आपको चाहिए, सारा आपको 4th वाले ड्रॉवर में मिल जाएगा। तो ये जो ड्रॉवर है इनमें सारा सामान होता है जब भी हमारा पेशेंट कोई सिक होता है। तो हम क्या करते हैं, जब कोई पेशेंट सिक होता है तो उसी टाइम पे ये क्रैश कार्ड हम खोलते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर मान लो किसी पेशेंट को, नॉर्मल कोई पेशेंट है, उसको मान लो अगर कोई लाइन डालनी है या नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब डालनी है, ट्यूब, तो ये नहीं आप यहाँ से सामान निकाल के लेके जाओगे, नहीं। इसको हम हमेशा, इसका ये लॉक होता है, ठीक है, तो इसको हम हमेशा ऐसे लॉक करके रखते हैं, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने इसको लॉक कर दिया है, अब इसका मैं कोई भी ड्रॉवर खोलूंगा तो नहीं खुलेगा, ठीक है। तो इसको हमेशा ऐसे ही लॉक रखना होता है। जब भी पेशेंट कोई कार्डियक अरेस्ट होता है उस टाइम पे ये लॉक खुलता है। आपको जो भी सामान चाहिए पेशेंट को बचाने के लिए सारा ले लो इसमें से। जैसे ही पेशेंट रिवाइव होता है या नहीं रिवाइव होता है वो एक अलग चीज़ है। उसके बाद सारा जब सिनेरियो सेट हो जाता है तो आपके एक स्टाफ को क्रैश कार्ड चेक करके इसको फुल लोडेड दोबारा से कर देना है। जो भी चीज़ें आपने ली सारी चीज़ें रिप्लेस करके फिर इसको लॉक करके रख देना है, क्योंकि इसको हम इमरजेंसी के लिए रखते हैं। तो ये है पूरा क्रैश कार्ड के बारे में। मुझे लगता नहीं कि आगे कभी भी आपको कोई क्रैश कार्ड के बारे में पूछे और आपको आंसर ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। तो ये जो डिफिब है, इसको एक चीज़ आपको और पूछ सकते हैं कि हर शिफ्ट के अंदर आपको क्रैश कार्ड में क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। जैसे मैंने आपको बता दी कि क्रैश कार्ड को हम हमेशा लॉक रखते हैं, तो हर चीज़ इसके अंदर चेक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हर शिफ्ट में जो हम चीज़ चेक करते हैं वो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा डिफिब्रिलेटर चार्जिंग पे है, वो हमें देखना है। इसके अंदर ना यहाँ पे हमारे पास एक पेपर होता है जिसपे पेशेंट की रिदम और वो सारी चीज़ें नोट होती है, तो वो भी हमें देखना है कि ये हमारे पास कंप्लीट है। उसके बाद डिफिब आपका वर्किंग में है वो हमें चेक करना है। लेरेंजोस्कोप हमारा है, ब्लेड इनके चल रहे हैं वो हमें देखना है, ठीक है। मतलब सुपरफिशियल चीज़ें हमें जो है चेक करनी है। फिर इसका लॉक चेक करने का लॉक है। एक चीज़ है जो इसको ओपन करके हम चेक करेंगे, जो हमारा बैग मास्क वेंटिलेशन है, मतलब जो एम्बू बैग है उसके लिए। तो एम्बू बैग को हमेशा हमें हर शिफ्ट में चेक करना है कि एम्बू बैग हमारे पास अवेलेबल है और जो मास्क हम लगाते हैं एम्बू के साथ वो, तो ये दोनों चीज़ें भी हमारे पास होनी चाहिए। तो इसकी चेकलिस्ट जो है मैं आपको वो भी एक बार दिखाता हूँ जो हम डेली फिल करते हैं। देखो इस पे आप देख सकते हो क्रैश कार्ड की सील इंटैक्ट है, इस पे टिक लगी हुई है। उसके बाद डिफिब्रिलेटर प्रेजेंट है, पैडल चेक कर लिए, प्रिंटर वर्किंग में है, पेपर अवेलेबल है, जेली है, ईसीजी लीड्स जो है ये ऊपर ये जो टंगी हुई है ना ये, और जेली भी हमारे पास अवेलेबल है। उसके बाद लेरेंजोस्कोप का हैंडल, उसकी ब्लेड, उसका बैटरी, एम्बू बैग, है ना। तो ये सारी चीज़ें, तो ये जो है ये सारा हम हर शिफ्ट के अंदर चेक करते हैं। उसके बिना हम क्रैश कार्ड को ओपन नहीं करते हैं। जब हमें ज़रूरत है, पेशेंट क्रैश होता है, उसी टाइम पे हम इसका यूज़ करते हैं। तो ये है पूरा ऑल ओवर क्रैश कार्ड में। इसके बिना आपको क्रैश कार्ड के अंदर और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। कोई भी डाउट है इसके रिगार्डिंग, क्रैश कार्ड के रिगार्डिंग, तो ज़रूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपको ज़रूर इसका रिप्लाई दूंगा। तो और किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए आप मुझे ज़रूर बताना। मतलब जो भी आईसीयू के अंदर चीज़ें अवेलेबल है मैं कोशिश करूँगा सबके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ, लेकिन आप जिसके ऊपर चाहते हो उसके ऊपर मैं पहले बना दूंगा। तो बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए तो इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।